पैक से मसला क्या है जी? अब इस चीज को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि सी पैक से मसला ये नहीं कि पाकिस्तान कितना कोई कमा लेगा, मतलब है कि हम लोगों ने कोई सुपर पावर नहीं बन जाना, कमा बहुत लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा तरक्की भी कर जाए। लेकिन मसला क्या है, इस खित्ते में इम्बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अमेरिका के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। अगर बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम किसी भी मुल्क को उसके जुल्म को रोकने के लिए हम अपना जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ इस्तेमाल करेंगे। तो हमें हमेशा से अपना मकरूज रखने के लिए, IMF की गुलामी में रखने के लिए, वर्ल्ड बैंक की गुलामी में रखने के लिए, अमेरिका जो काम डायरेक्टली हमसे नहीं करवा सकता तो वो IMF के जरिए करवाता है। कानून साजियां कई ऐसी हैं जो हम खुद नहीं करना चाहते, कई बजट ऐसे हैं जो हम खुद नहीं देना चाहते, हमें लिखे लिखाए आ जाते हैं, कानून साजी लिखी लिखाई आ जाती है। रीजन बिहाइंड आप मकरूज हैं, आप आफिया सिद्दीकी की बात नहीं कर सकते, रीजन बिहाइंड आप मकरूज हैं। अब मैंने आपसे कर्जा लिया, आप जो मर्जी तबाही करें मेरे इलाके में, मैं आपको क्या कह सकता हूं? मैं तो चौधरी साहब का गुलाम हूं, मैंने तो उससे पैसे लिए हुए हैं, पैसे देने, मैं चौधरी साहब को कुछ बोलूंगा, चौधरी साहब बोलेंगे मेरे पैसे कटो जनाब मेरे। अब इस सारे सिनेरियो में अगर सी पैक सही तरीके से चल जाता है तो भाई हम कर्जे अपने उतारने के काबिल हो जाएंगे। सी पैक सही तरीके से चल जाता है, फिरका वारियत और लसानियत खत्म हो जाती है मेरे मुल्क से, तो पाकिस्तान जो है वो IMF की शराइत नहीं मानेगा, IMF को अल्लाह हाफिज कह देगा, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को अल्लाह हाफिज कह देगा। फिर पाकिस्तान ये भी कह पाएगा मेरी बेटी वापस करो, फिर पाकिस्तान ये भी कह पाएगा कि जनाब अब हिंदुस्तान साहब आपने टकटली नहीं करनी, पहले तो हम गरीब थे लेकिन बेगैरत नहीं थे, अब हम गरीब भी नहीं है और बेगैरत अब तो वैसे भी नहीं है।